नमस्कार दोस्तों। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी खुशहाली भरा जीवन होता है तो कभी परेशानी वाला। और इसी परेशानी में एक है अस्वस्थता की परेशानी, बीमार होने की परेशानी। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुद को कैसे संभाल कर रखा जाए, कैसे परेशानियों से निपटा जाए, आज इसी पर बात करते हैं कि हम धन्यवाद बोलकर अपने आप को कैसे हर परिस्थिति में भी संभाल सकते हैं। जब इंसान बीमार होता है तब सबसे पहले उसका मन डर, चिंता और नकारात्मक सोच से भरने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी समय यदि हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद बोलना शुरू करें तो क्या हो सकता है? मन में यह बात आएगी कि परेशानी में भी धन्यवाद ये कैसे हो सकता है। लेकिन शिकायत करने से भी तो कोई फायदा नहीं होता। तो उसकी जगह पर अगर हम धन्यवाद करते हैं तो कुछ तो फायदा जरूर हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि बीमारी के समय भी कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड कैसे हमारे मन, शरीर और उपचार की प्रतिक्रिया को सकारात्मक बना सकती है। बीमारी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करती है। जब हम बार बार डर, तनाव और चिंता महसूस करते हैं तो शरीर और अधिक कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम कठिन समय में भी धन्यवाद बोलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा जागने लगती है। कृतज्ञता बीमारी को जादू की तरह तुरंत तो नहीं खत्म करती, लेकिन यह हमारे मन को बहुत ही मजबूत बनाती है। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान इलाज, आराम और स्वस्थ होने की दिशा में ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमारी में यह सोचता रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो उसका सारा ध्यान केवल दर्द पर ही रहेगा, बीमारी पर ही रहेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति ये कहे, धन्यवाद ईश्वर, मेरा शरीर हर दिन ठीक होने की कोशिश कर रहा है, धन्यवाद मुझे इलाज और देखभाल मिल रही है, तो उसका मन धीरे धीरे डर से बाहर आने लगता है। कृतज्ञता हमें यह महसूस कराती है कि कठिन समय में भी जीवन में कुछ न कुछ अच्छा मौजूद अवश्य होता है। शायद परिवार का साथ, डॉक्टरों की मदद, दवाइयों का असर या शरीर की वह शक्ति जो लगातार खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी आराम महसूस करता है। तनाव कम होने से इंसान बेहतर नींद ले पाता है, उम्मीद बनाए रखता है और खुद का ध्यान अधिक अच्छे से कर पाता है। इसलिए सकारात्मक सोच और आभार को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। कृतज्ञता का मतलब इलाज छोड़ देना नहीं है। बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, दवाइयाँ और सही देखभाल भी जरूरी है। कृतज्ञता यानी आभार, ग्रेटिट्यूड, इन सब के साथ मिलकर मन को मजबूत बनाने का काम करती हैं। हर दिन कुछ पल आंखें बंद करके खुद से कहिए, धन्यवाद ईश्वर, मेरा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, मैं अपने शरीर की शक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ। हर दिन मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपका मन उम्मीद और शांति महसूस करने लगेगा। दोस्तों, बीमारी के समय कृतज्ञता हमें हार मानने नहीं देती। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी उम्मीद की रोशनी अभी मौजूद है। जब हम धन्यवाद के साथ जीवन को देखते हैं तो हमारे अंदर ठीक होने की शक्ति और विश्वास दोनों बढ़ने लगते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, कृतज्ञता महसूस करें, धन्यवाद अवश्य करें अपने इष्ट देवता की। मिलते हैं दोस्तों अगले एक सकारात्मक सोच के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।